आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मोमेंटर असिस्ट के अंदर। आज मैं आपको क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर सेट का मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको पूरा के पूरे सेट चैप्टर का थ्योरी और बेसिक और कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ। अगर मैंने पहले भी बोला है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, यदि आप मेरी वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप वहाँ से बेसिक और कॉन्सेप्ट में बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, सीखोगे और उसके बाद आप मिसलेनियस या जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आराम से बना सकते हो। हम कोई भी क्वेश्चन बड़ी इजीली बना सकते हैं अगर हमें उस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने सारा का सारा बेसिक और कॉन्सेप्ट आपको वहाँ बता चुका हूँ। अब उसी की हेल्प से मैं पूरी की पूरी मिसलेनियस आपको बनाना सिखाऊंगा। आपको मैं इतने आसान तरीके से ये मिसलेनियस बनाना सिखाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाते थे वैसे ही आप इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से बना लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मिसलेनियस का सबसे पहला क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दिया गया है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच आर सबसेट ऑफ वन अनदर। हमें ये ए बी सी डी ये 4 सेट दे रखे हैं और हमसे बोला गया है कि हमें बताना है इनमें से कौन किसका सबसेट है, यानी सबसे बड़ा सेट कौन है और उसका सबसेट किसका कौन सबसेट है। तो इसको करने से पहले ए है, इससे मैं स्टार्ट करता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि कौन किसका सबसेट है और कौन सेट है। तो सबसे पहला मेरा जो पार्ट है ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड सेटिस्फाइड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमें सेट ए के अंदर एक एक्स दे रखा है। एक्स एक रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है और हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करूंगा और यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी और हम निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे इस सेट के अंदर कितनी वैल्यू है ए के अंदर। तो ए पार्ट ले रहा हूँ मैंने कितना लिया एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 8x प्लस कितना 12 इक्वल टू कितना 0। ये ए है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग से सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना ए इक्वल टू कितना 1, बी इक्वल टू कितना माइनस का 8 और सी इक्वल टू कितना 12। तो ये कितना a इंटू सी इक्वल टू कितना 1 इंटू 12 आएगा। 12 कितना हमें 12 चाहिए तो कितना 6 2 12 ये हमें मिला। तो सबसे पहला मेरा कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 इक्वल टू 0। ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर डाला बाहर प्लस और ये कितना माइनस का 2x और प्लस कितना 12 इक्वल टू 0 ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर डाला। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x कॉमन निकला तो अंदर कितना बचा x माइनस 6। यहाँ से मुझे इसको इस जैसा बनाना है तो माइनस का 2 कॉमन निकाला तो ये x माइनस 6 इक्वल टू कितना 0। तो ये x माइनस 2 और दूसरा मेरा कितना x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से 2 और इसको रखूंगा x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी 6। तो सेट ए के अंदर मुझे कितने एलिमेंट मिले 2 मिले यानी 2 और 6। तो मैं लिखूंगा ये सेट ए है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। इसके अंदर एलिमेंट है कितना 2, 6। बी मेरा सेट है उसके अंदर एलिमेंट कितना है मेरा 2, 4, 6 और सी मेरा एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है मेरा कितना 2, 4, 6, 8 ऐसे डैश डैश ये चलता जा रहा है। और डी मैंने लिया कितना ये 6। अब मैं देखूंगा कौन किसका सबसेट है। तो हमने देखा ये जो सी है हमारा 2, 4, 6, 8 इसके अंदर एलिमेंट 2 से लेके सारे के सारे इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर जो हमारे चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो ये सबसे बड़ा सेट होगा और इस सेट के सबसेट है। तो कह रहा है कि आर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विच आर सेट आर सबसेट ऑफ अनदर, मतलब कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो हमारा सी, हमारा डी, बी, ए ये तीनों के तीनों सबसेट किसके हैं सी के। तो ए कॉमा बी कॉमा सी आर सबसेट ऑफ सी, सी के सबसेट है। दूसरा हमारा डी किसका सबसेट है, डी हमारा ए बी और सी तीनों का सबसेट है। ए कॉमा बी कॉमा सॉरी सी नहीं आएगा यहाँ डी आएगा। दूसरा डी आर सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। जो डी है हमारा वो ए बी और सी तीनों का सबसेट होगा।
तीसरा हम देखें हमारा बी किसका सबसेट है, बी सिर्फ किसका, सी का सबसेट है, तो हम लिख लेंगे बी सबसेट ऑफ सी। इस पे बनाई लेता हूँ क्योंकि एक ही सबसेट की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही सेट की बी और सी, तो मैंने लिख लिया। तो ये बी सबसेट ऑफ सी। फिर कितना मेरा ए किसका सबसेट है मेरा, ए आर सबसेट ऑफ ए मेरा किसका सबसेट 2,6 बी में भी आ रहा है और 2,6 मेरा सी में भी आ रहा है, तो ये बी एंड सी इन दोनों का सबसेट होगा। अब कौन बचा मेरा ए बी डी, यानी ए बी डी सी का सबसेट है, डी सबसेट है किसका, ए बी सी का, बी सबसेट है किसका, सी का, क्योंकि बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सी के अंदर आ रहे हैं, बाकी के सी के अंदर नहीं आ रहे हैं। फिर ए किसका सबसेट है, ए सबसेट है किसका मेरा, बी का और सी का, बाकी सारे के सारे मेरे हो गए। डी सी सबसे बड़ा इसका सेट है, तो सबसे बड़ा हमारा सेट होगा सी, और ये सारे के सारे सी के सबसेट हैं, और फिर हमने निकाल दिया कौन किसका सबसेट है, तो ए बी डी, यानी ए बी डी ये तीनों के तीनों सी में आ रहा है, तो ये सी के सबसेट है। दूसरा डी आर सबसेट ऑफ ए बी सी, जो डी है वो ए का भी, बी का भी, सी का, इन तीनों का सबसेट है, तो मैंने लिख लिया। फिर दूसरा जो बी है सिर्फ वो सी का सबसेट है, तो मैंने लिखा बी सबसेट ऑफ सी। और तीसरा ए किसका सबसेट है, ए मेरा बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो ए मेरा बी और सी दोनों का सबसेट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। हमारे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 के अंदर हमारे टोटल 5 पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट दे रखे हैं। हमसे बोला गया है कि इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है। अगर ट्रू है तो हमें उसको प्रूव करके दिखाना है, उसको यानी प्रूफ देना है। अगर वो फॉल्स है तो हमें एग्जांपल देके बताना है कि फॉल्स क्यों है। तो सीधे सीधे हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट से। इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, ये जो पहले दो दे रखे हैं x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग है कि इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को फॉलो करने के बाद अगर ये कंडीशन आती है तब तो ट्रू होगा, और ये कंडीशन नहीं आती है तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू आ रही है तो हमें रीजन देना है कि क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स आ रहा है तब भी हमें एग्जांपल देके बताना है कि क्यों फॉल्स है। तो स्टार्टिंग वाले जो 2 पार्ट है ये हमें गिवन है, इनकी हेल्प से हमारा अगला पार्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये दोनों पार्ट छोड़ दें और तीसरा पार्ट बना लें, यानी ये 2 पार्ट को मानते हुए तीसरे पार्ट को हमें प्रूफ करना है। अगर प्रूफ हो गया तो हमारा ट्रू हो जाएगा, और प्रूफ नहीं हुआ तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो पहला पार्ट है कि x बिलोंग्स टू a। x एक ऐसा नंबर है जो a से बिलोंग करता है, और a एक ऐसा नंबर या सेट जो भी है जो b को बिलोंग करता है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो x है वो भी b को बिलोंग करेगा। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैंने लिया सेट a, इसके अंदर एलिमेंट लिया मैंने कितना 1, 2, और सेट b लिया, इसके अंदर एलिमेंट लिया मैंने 1, सेट के अंदर ले लिया मैंने 1, 2, 3, ये मैंने b ले लिया। अब मुझे दिखाना है, वो कह रहा है जो x है वो a से बिलोंग करता है। तो x मतलब मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं 2 ले लेता हूँ, तो मैंने 2 लिया, 2 मतलब x जो बिलोंग कर रहा है a को, ये क्या है ट्रू है, बिल्कुल सही है। अब मुझे आगे आना है, फिर वो कह रहा है a जो है वो b को बिलोंग करना चाहिए, तो a जो है वो b को बिलोंग करना चाहिए। तो बिल्कुल जो मेरा सेट है वो b को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो मेरा a यानी जो a है मेरा वो b को बिलोंग कर रहा है, यानी सेट के अंदर a, 2 जो है बिलोंग का मतलब होता है कि हम करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, बिना करली ब्रैकेट के जो अंदर एलिमेंट होगा उसको एज इट इज लिख देंगे जैसा है। तो जो a है, a कौन है हमारा 1, 2, यानी कितना हमारा 1, 2 ये बिलोंग कर रहा है हमारा b से। अगर हमारे पास ये बिलोंग है तो बिलोंग का मतलब होता है जो एलिमेंट अगर करली ब्रैकेट के अंदर है तो करली ब्रैकेट के अंदर निकाल लेंगे, और अगर सिंपल निकाल तो सिंपल निकाल लेंगे और उसके आगे बिलोंग्स लगा देंगे। और अगर हमें बताना होता है कि 1, 2 ये अगर हम यहाँ सबसेट लगाते तो इसको अगेन हम एक और करली ब्रैकेट के अंदर कर लेते। तो करली ब्रैकेट जब लगेगा तो सबसेट का सिंबल आएगा, और एलिमेंट अगर ऐसे ही उतर के आ गया तो हमारा बिलोंग्स का सिंबल आएगा। तो मैंने लिखा कि जो 2 है वो a से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है, और जो a है वो b से बिलोंग करता है, यानी 1, 2 a है और वो b से बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन है कि हमारा कि जो x है यानी जो 2 है वो क्या वो b से बिलोंग करता है।
तो मैंने देखा 2 अकेला लिखा होना चाहिए, यानी ये 2 जो है पूरा इसके अंदर लिखा है, 1,2 एक एलिमेंट है यानी एक नंबर है। अगर 2 अकेला लिखा होता वो नंबर माना जाता तो वो लिखा होता, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई, यानी हमने प्रूफ भी कर दिया और एग्जाम्पल देके बता भी दिया कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या होगा, फॉल्स। क्वेश्चन में था कि जो x है एक नंबर है जो a को बिलोंग करता है, तो मैंने एक नंबर लिया 2, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो जो आपका मन करे। तो क्वेश्चन था हमारा जो x है यानी जो 2 है वो a को बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है, और जो a है वो b को बिलोंग करता है, जो a है वो b से बिलोंग करता है। तो जो x है क्या वो भी b से बिलोंग करेगा, तो जो x मतलब हमारा जो 2 है जो हमने 2 लिया, क्या वो b से बिलोंग कर रहा है, तो b के अंदर 2 नहीं आ रहा है, यानी 2 जो है वो एक करली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, कि पूरा का पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा, तो पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, तो 2 हमारा इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो यानी हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉल्स है। हम सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, सेट के लिए, यानी a b का सबसेट है और जो b है वो c से बिलोंग कर रहा है, तो जो a है वो c से बिलोंग करना चाहिए, यानी हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना कि जो a होगा वो b का सबसेट होगा और जो b होगा वो c से बिलोंग करेगा। तो हमें बताना है जो a है वो c से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये हमें दिखाना है। करते हैं इसको। ए मैंने एक सेट ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट है कितना, 2 करे, और बी मैंने एक ऐसा सेट लिया यानी जो ए है वो ए का सबसेट होना चाहिए, तो मुझे एक बी ऐसा सेट बनाना जिसके अंदर ये 2 तो आएगा ही आएगा, वो बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी डाल सकता हूँ मैंने, तो मैंने 0 ले लिया और 2 ले लिया। जब मैं बी का सबसेट बनाऊंगा तो यानी ए उसके अंदर आएगा, यानी जो ए है वो बी का सबसेट है, यानी पहली कंडीशन मैंने फॉलो कर दी। दूसरा वो कह रहा है जो बी है वो सी में बिलोंग करना चाहिए। क्या करूंगा, मैंने एक सी बना लिया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सी इक्वल टू कितना 1, 0, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकता हूँ मैंने ये। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों पार्ट हमें गिवन है, इनको हमें फॉलो करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में ये तो आना ही चाहिए। तो ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बिल्कुल सही है, जो ए है वो बी का सबसेट है, ये ट्रू हो गया, ये कंडीशन है, इन्हें ट्रू नहीं लिखता हूँ, बिल्कुल सही कर रहा है। जो बी है वो सी को बिलोंग कर रहा है, यानी बी 0,2 सी को बिलोंग कर रहा है, तो सही है, जो बी है वो सी को बिलोंग कर रहा है, यानी 0 बी कितना है हमारा 0,2, तो 0,2 ये सी को बिलोंग कर रहा है, ये सी को बिलोंग कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि जो ए है वो भी सी को बिलोंग करना चाहिए, तो ए कितना है हमारा 2, तो जो 2 एलिमेंट है वो सिंगल लिखा है क्या, नहीं लिखा, क्योंकि वो करली ब्रैकेट के अंदर है, तो जो 2 है वो सी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो 2 डज नॉट बिलोंग टू सी, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो सेकंड वाला पार्ट भी क्या है हमारा फॉल्स। तो क्वेश्चन मतलब इन दो कंडीशन को हमें सेटिस्फाइड करना है, मतलब इन दो कंडीशन को तो हमें लाना ही लाना है, फिर इन दोनों के अकॉर्डिंग तीसरा वाला अगर ट्रू आएगा तो वो ट्रू होगा और फॉल्स आएगा तो वो फॉल्स होगा, और रीजन भी हमें ऐसे ही दे देंगे। तीसरा पार्ट बनाते हैं, वो कह रहा है ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन ए सबसेट ऑफ सी। अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो क्या ए सी का सबसेट होगा या नहीं होगा, ये हम चेक करना है, तो बना लेते हैं। वो कह रहा है ए जो है वो बी का सबसेट है एंड बी जो है वो सी का सबसेट है, ये हमें बनाना है। तो एक ए ऐसा एलिमेंट सबसेट बना लेते हैं, तो ये मैंने 1,2 बना लिया, बी एक ऐसा सेट बना लिया 1,2, 3। अब मुझे सी बनाना है, तो मैंने देखा कि जो ए है वो बी का सबसेट है, बिल्कुल सही है, और जो बी है फिर मुझे एक सी बना लेता हूँ मैं, सी इक्वल टू ये कितना मेरा 1,2, 3, 4 बना लेता हूँ। तो जो ए है वो बी का सबसेट है, यानी अगर मैं बी के सबसेट बनाऊंगा तो ए आएगा उसमें, बिल्कुल ट्रू है। जो बी है वो जो बी है वो सी का सबसेट है, जो बी है वो सी का सबसेट है, जब सी के सबसेट बनाऊंगा तो उसमें से बी आएगा, ये भी ट्रू है। अब क्वेश्चन कह रहा है जो ए है क्या वो सी का सबसेट है, तो ए में कितना 1, 2 है और सी कितना 1, 2, 3, 4 है, जब मैं सी के सबसेट बनाऊंगा क्या उसमें ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सी का सबसेट है देन हमारा ए बी सी का सबसेट होगा, और ये क्या है हमारा ट्रू, हमने दिखा दिया। तो ऐसे ही एग्जाम्पल लेने हैं हमें, और उन एग्जाम्पल से हमें बताना है कि क्वेश्चन इन दो
के अकॉर्डिंग तीसरा वाला आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो ट्रू है, नहीं आ रहा है तो फॉल्स है। थर्ड पार्ट है हमारा ए, सॉरी थर्ड पार्ट तो हमने बनाया, फोर्थ पार्ट बनाते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है, और जो बी है वो सी का सबसेट नहीं है। तो क्या जो ए है वो सी का सबसेट होगा या नहीं होगा, मतलब नहीं होना चाहिए हमें दिखाना है। अगर आ गया तब तो ट्रू है, नहीं आया तो फॉल्स है। तो कुछ एग्जाम्पल हम सेट करेंगे ए बी सी, और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बना लेंगे। आपका जो मन करे आप वो एग्जाम्पल ले सकते हो, डिजिट बदल सकते हो, डिजिट सेम ले सकते हो, पैटर्न ये सेम ही रहेगा। ए लिया मैंने, एक ए ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है मेरा 3, 5, 7। बी मैंने लिया एक ऐसा सेट, ये मैंने ले लिया 3, 4, 6। तो जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है, यानी बी में 3, 4, 6 है और ए में 3, 5, 7 है। जब मैं इसका सेट बनाऊंगा तो ये सबसेट उसका नहीं बनेगा, तो यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन वो कह रहा है जो बी है वो सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो मुझे एक ऐसा सेट लूंगा जो इसका सबसेट नहीं होगा। कुछ भी ले सकते हो आप, मैं ले रहा हूँ सी में हमने ले लिया 3, 5, 7, 8, 9, कुछ भी ले सकते हो आप जो आपका मन। तो हमने देखा जो ए है वो बी का सबसेट नहीं, क्योंकि जब मैं बी के अंदर 3, 5, 7 है, इसके अंदर 3, 4, 6, यानी इसके अंदर 7 नहीं है। जब इसका सेट में सबसेट बनाऊंगा बी के, तो ए इसका सबसेट नहीं आएगा, यानी पहली कंडीशन फॉलो हो गई। सी कितना 3, 5, 7, 8, 9। जब 3, 5, 7, 8, 9 है, इसके अंदर 6 नहीं है, क्योंकि जब मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो ये बी नहीं बनेगा, तो बी इसका सबसेट नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है फोर्थ पार्ट के अंदर जो ए है वो सी का सबसेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सी के सबसेट बनाऊं तो सी के सबसेट में मेरा ए के अंदर कितना 3, 5, 7, और सी में मेरा 3, 5, 7 है या नहीं है, बिल्कुल है, तो 3, 5, 7। यानी जब मैं सी के सबसेट बनाऊंगा तो जो ए होगा वो सी का सबसेट होगा, यानी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी का सी का सबसेट नहीं है, तो कह रहा है ए बी सी का सबसेट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, सबसेट होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, फॉल्स। तो हमने ये दिखा दिया एक एग्जाम्पल। तो फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। वो कह रहा है जो एक्स है वो ए को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है, एंड ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो हमें दिखाना जो एक्स है वो बी को बिलोंग, लिख ही लेता हूँ मैं, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी जो एक्स है वो बी को बिलोंग करेगा। अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट नहीं है तो एक्स बी को बिलोंग करेगा, ये कंडीशन कहती है। यानी ये दो चीज़ें हमें तो लानी है, इनको तो इक्वल दिखाना ही दिखाना है। इनके अकॉर्डिंग अगर तीसरी वाली बनेगी तब तो आंसर हमारा ट्रू होगा, और तीसरी वाली नहीं बनेगी तो आंसर हमारा फॉल्स होगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम सेट करेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू हम हमारा आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्स ले लेता हूँ, एक्स मतलब कोई भी नंबर जो सेट ए के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेट ए को लेट करना पड़ेगा और उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसी के अंदर का कोई एलिमेंट को मैं एक्स मानूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं मेरा आंसर बनाऊंगा। तो ए के अंदर मैंने लिया कितना 3, 5, 7, और बी में ले लेता हूँ। वो कह रहा है जो ए है वो बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, 3, 4, 6 इससे पहले वाले एग्जाम्पल में लिया वही ले लेता हूँ। अब देखो जो वो क्या कह रहा है, जो एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स मतलब मैं क्या कर रहा हूँ 7 है, 7 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। क्या है इसके अंदर, तो 7 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए में कितना 3, 5, 7 और बी में कितना 3, 4, 6, इसमें 7 नहीं आ रहा है। इसका सेट सबसेट बनाऊंगा तो ए नहीं बनेगा, यानी जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। अब तीसरा वो कह रहा है जो एक्स है क्या वो बी से बिलोंग कर रहा है, तो बी में मैं देखूंगा एक्स जो है 7 जो है वो बी के अंदर आ रहा है क्या, तो जो एक्स है वो बी के अंदर नहीं आ रहा है, 7 जो है वो बी के अंदर नहीं आ रहा है, यानी ये कंडीशन क्या है मेरी, फॉल्स है। लास्ट पार्ट है वो कह रहा है इफ ए सबसेट ऑफ बी, जो ए है वो बी का सबसेट है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और जो एक्स है वो बी को बिलोंग कर रहा है, तो जो एक्स है वो ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो वही अगेन सबसे पहले कंडीशन लिख लेता हूँ, मेरा कितना ए है जो सबसेट है किसका, बी का, एंड एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है बी को, देन जो एक्स है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए ए को। करते हैं इसको, तो भाई कुछ एग्जाम्पल लूंगा और उन्हीं एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, यानी ए बी सी
कुछ अज्यूम करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग आंसर बना दूंगा। तो ए मैंने लिया, वन कॉमा टू कॉमा थ्री और बी एक ऐसा सेट बनाऊंगा कि उसके अंदर ये 1 2 3 आने चाहिए, क्योंकि जब उनका सबसेट बनाऊं तो ये होना चाहिए। तो बी ले लिया मैंने, कितना 1 2 3 4 और कितना 5, ये मैंने ले लिया। अब मैंने देखा जो ए है वो बी का सबसेट है, बिल्कुल सही है, जो ए है वो बी, जो ए है वो बी का सबसेट, और वो कह रहा है जो एक्स है वो बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, मेरा ए जो है वो बी का सबसेट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 2 3 और 1 2 3 आ रहा है। उसके बाद मुझे क्या लेना है, एक एक्स ऐसा नंबर लेना है जो बी के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं 7 ले लेता हूँ, मैंने 7 ले लिया, जो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है, सॉरी जो बी के अंदर बिलोंग, कोई भी नंबर ले लिया आप, इनके अलावा कोई भी नंबर ले सकते हो। 7 जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो जो 7 है, 7 एलिमेंट ए के अंदर भी नहीं है, तो वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ए बी का सबसेट है और एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी एक्स मैंने एक 7 नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हो आप जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो जो 7 है वो ए के अंदर भी नहीं है, यानी जो 7 है वो ए को बिलोंग भी नहीं करेगा। तो ये कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू है। तो पहले वाले पार्ट के ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको हम बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, लेट ए कॉमा बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना, ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इक्वल टू सी। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी 3 सेट है, अगर ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो हमें दिखाना है कि जो बी और सी हैं वो भी इक्वल होंगे। इसी उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम आराम से बना लेंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है, एक प्रॉपर्टी होती है कि ए यूनियन बी इक्वल टू होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी का पूरा जो पार्ट होता है वो आ जाता है, और जो कॉमन वाला पार्ट होता है यानी ए इंटरसेक्शन बी का होता है कॉमन वाला पार्ट, इसको हमने हटा दिया। तो इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 1। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन सी को कितना, ए प्लस कितना सी माइनस कितना ए इंटरसेक्शन सी। इसको मैंने माना, क्वेश्चन में बोला गया कि ए यूनियन बी इक्वल टू किसके है, ए यूनियन सी के, तो ए यूनियन बी इक्वल टू किसके, ए यूनियन सी के, ये हमें बोला गया गिवन। अब इस गिवन की हेल्प से हम हमारा बनाएंगे। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस सी माइनस कितना ए इंटरसेक्शन सी। ए से ए कैंसिल हो गया और कितना बचा हमारा, ए से ए कैंसिल हो गया, हमारा कितना बचा बी माइनस कितना ए इंटरसेक्शन बी और कितना सी माइनस कितना ए इंटरसेक्शन सी। अब आगे हमसे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि जो ए इंटरसेक्शन बी है यानी ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं और ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, यानी दोनों को सेम बनाना है। तो बी माइनस इस ए इंटरसेक्शन बी को मैं ए इंटरसेक्शन सी लिख ले रहा हूँ और सी माइनस ये कितना मेरा ए इंटरसेक्शन सी चल रहा है, इक्वल टू का साइन लगाए, इससे ये कट गया क्योंकि दोनों तरफ लेके जाएंगे, एक माइनस का बनेगा और एक प्लस का, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचा बी इक्वल टू सी, हैंस प्रूव। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने शानदार तरीके से इसको बना लिया। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शो डेट द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट्स। हमें ये 1 2 3 4 ये 4 कंडीशन दे रखी है और हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंट है। मतलब हमें ए और बी ऐसे सेट इमेजिन करने हैं, ऐसे सेट सोचने कि उनका ए जो हो वो बी का सबसेट हो। ए माइनस बी अगर दोनों का डिफरेंस करें तो हमारा आंसर 5 आए, और यूनियन करें तो आंसर बी आए, और इंटरसेक्शन करें तो आंसर ए आए। तो बहुत ही ईजी है, यानी हमें दो कोई भी ऐसे सेट अज्यूम कर लेने, सोच लेने दिमाग में अपने कि ये चारों की चारों कंडीशन है इक्विवेलेंट यानी सेटिस्फाइड करनी चाहिए।
तो बिल्कुल ही आसान और इजी तरीका, मैंने आपको पहले भी बोला है, हर एक क्वेश्चन को मैं आसान और बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको कराऊंगा। तो हमने एक लॉ पढ़ा था आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ हमने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के अंदर पढ़ा था कि अगर हम किसी का भी यूनियन करते हैं, मतलब किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ करते हैं तो आंसर वही आता है, और इंटरसेक्शन भी किसी सेट का इंटरसेक्शन हम सेम उसी सेट के साथ करते हैं तो उसका इंटरसेक्शन भी वही निकल के आता है। तो इसमें मैं आइडेम्पोटेंट लॉ लूंगा, यानी इसमें मैं दो इक्वल सेट लूंगा, ए और बी दोनों को इक्वल सेट लूंगा और उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी कंडीशन में फॉलो कर लूंगा। तो पहले मैंने लिया कितना ए मैंने एक सेट लिया कितना 1 2 3, और बी एक मैंने सेट ले लिया, ये भी कितना मेरा 1 2 और कितना 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सारी की सारी कंडीशन क्या करूंगा, दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा ये सारी की सारी कंडीशन का इक्विवेलेंट है। तो जो ए है और बी है ये एक दूसरे के क्या है, सबसेट है और सेट भी है। तो ए सबसेट ऑफ कितना बी, यानी जो ए है वो सबसेट है किसके, बी के, और इक्वल का साइन लगाया यानी इक्वल है। तो मैंने पहले कंडीशन दिखा दी, चाहूँ तो मैं ये हटा भी सकता हूँ। तो ए सबसेट है बी का, क्योंकि जब मैं इसके बी के सेट बनाऊंगा तो एक 1 2 3 भी निकल के आएगा और जो एक इक्वल है और इस बी के इक्वल भी है तो ये इसका सबसेट है, पहली कंडीशन। दूसरी कह रहा कि ए माइनस वाई, यानी इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूँ तो क्या आना चाहिए 5। तो ए कितना है मेरा 1 2 3 और बी कितना, ये भी मेरा कितना 1 2 3। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस करना है, डिफरेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी, तो 1 2 3 माइनस ये भी कितना मेरा 1 2 3। ए माइनस बी क्या होता है कि ए और बी में से जो कॉमन पार्ट होता है वो तो हट जाता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, बाकी माइनस से पहले जो ए लिखा है उसके एलिमेंट बच जाएंगे, बी के तो सारे खत्म हो जाएंगे, माइनस के बाद जो लिखा होगा उसके सारे खत्म हो जाएंगे, बाकी जो ए में बचेंगे वो रहेंगे, बी के सारे खत्म हो जाएगा, कॉमन वाले भी। ए माइनस बी का मतलब है कि पहले ए और बी में जो कॉमन वाले नंबर हैं वो हट जाएंगे, फिर बी के जितने भी होंगे वो तो सारे के सारे हटेंगे हटेंगे, कॉमन वाले भी हटेंगे और बी के सारे हट जाएंगे, ए के वो रहेंगे जो बी में नहीं होंगे। तो मैंने देखा ए में कितना 1 2 3 और बी में भी कितना 1 2 3, यानी अगर मैंने ए माइनस बी करा तो आंसर कितना मेरा 5 आ गया, यानी सेकंड वाली कंडीशन भी मैंने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। अब तीसरी कंडीशन पे मैं आता हूँ, ये मेरा पहला पार्ट था, ये मेरा दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट पे मैं आता हूँ, तीसरा पार्ट क्या मेरा कि ए इंटरसेक्शन बी करने पर आंसर मुझे बी मिले। तो मैं ले लेता हूँ ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है वो भी 1 2 3। जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो वापस से कितना आएगा मेरा 1 2 3, यानी जो मेरा ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल आया, बी के इक्वल आया, यानी तीसरी कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाइड हो गई। अब चौथी कंडीशन बनाता हूँ, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आना चाहिए ए, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो ए और बी में जो कॉमन होता है वो आता है इंटरसेक्शन में, तो ए और बी में कॉमन का 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो वो कह रहा था कि ए और बी ऐसे सेट सोचने हैं कि इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, तो वही मैंने चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करा दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें शो करना है कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी करें और सी माइनस ए करें, तो सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। ये क्वेश्चन करा, तो वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 कोई ऐसे सेट सोचने ए बी सी, और उन सेट का यूज़ करके हमारा जो कंडीशन है यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाए। तो मैं ले लेता हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल मैं सोच लेता हूँ, पहले लेट कर लिया मैंने, लेट ए इक्वल टू कितना 1 2 3, और दूसरा सेट ले लिया कितना मैंने बी, ये कितना मेरा 1 2 3 4, और एक सी सेट ले लेता हूँ मैं कितना 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने सेट ले लिए। ये 3 सेट मैंने लेट कर लिए। अब इन 3 सेट के अकॉर्डिंग मैं मेरा आंसर बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखूं जो ए है क्या वो बी का सबसेट है, तो ए में कितना है 1 2 3 और बी में कितना 1 2 3 4, यानी जब बी के मैं सबसेट बनाऊंगा तो उसमें 1 2 3 भी बनेगा, यानी जो ए है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, और तो ये ए का
ए जो है वो बी का सबसेट है। तो पहली कंडीशन मैंने क्या कर दी कि ए मैंने बी का सबसेट ले लिया। इसका यूज़ करके हमें ये कंडीशन को दिखानी है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो मैंने ले लिया, ए जो है वो बी का सबसेट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मुझे क्या करना है, सी माइनस बी निकालना है। तो सी माइनस बी निकालता हूँ मैं, सी माइनस बी। तो बी सी कितना है मेरा, 1 2 3 4 5 6 और बी कितना माइनस 1 2 3 4, ये मेरा बी है। जब मैं सी माइनस बी निकालूंगा तो सी में से बी के सारे वो एलिमेंट हट जाएंगे जो कॉमन है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हट गए, तो कितना बचा 5 6 और बी के सारे हट जाते हैं। तो सी माइनस बी हमारा कितना आया, ये 5 6। अब मुझे निकालना है कितना, सी माइनस ए। तो सी माइनस ए अगेन कितना 1 2 3 4 5 6 माइनस ए कितना है मेरा 1 2 3। तो 1 2 3, तो 1 2 3 हटाने, तो 1 2 3 1 2 3 ये हट गए। तो सी माइनस ए मेरा कितना निकल के आया 4 5 6। तो कितना 4 5 6। अब मैं देखूँ सी माइनस बी में कितना मेरा 5 6 और सी माइनस ए में कितना 4 5 6, यानी 5 6 उसके अंदर आ रहा है, सी माइनस ए के अंदर आ रहा है। यानी सी माइनस ए के जब मैं सबसेट बनाऊंगा तो एक 5 6 भी आएगा और वो किसका सबसेट होगा, वो सी माइनस बी के इक्वल होगा। तो मैंने क्या कंडीशन में प्रूफ कर दिया, मैंने लिखा सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए प्रूव्ड। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी। हमें शो करना है कि कोई सेट ए और बी है कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यानी ए इंटरसेक्शन का बी करें और उसका यूनियन ए माइनस बी के साथ करें तो आंसर ए आना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ए का यूनियन बी माइनस ए से करें तो वो ए यूनियन बी के इक्वल आना चाहिए। यानी एक ही क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे दो पार्ट है, ये हमारा पहला पार्ट है और ये हमारा दूसरा पार्ट है। इन दोनों पार्ट को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, यानी एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है। तो वही कंडीशन मैं क्या करूँगा, दो सेट अज्यूम करूँगा कोई भी, और उन दो सेट को लेके मैं अपनी पहली इक्वेशन को भी प्रूफ करके दिखाऊंगा सही, और दूसरी इक्वेशन को भी सही प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो मैं दो एग्जांपल ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू कितना 1 2 3 ले लिया, और बी इक्वल टू मैंने 3 4, और बी इक्वल टू कितना 2 3 4 5 ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ले लेता हूं आरएचएस, टेकिंग आरएचएस। मैंने आरएचएस ले लिया। तो मेरा आरएचएस कितना है, मेरा आरएचएस है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो सबसे पहले मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो ए इंटरसेक्शन अगर मैं बी निकालूं तो ए और बी में कॉमन क्या है 2 और 3, 2 और 3, तो ए इंटरसेक्शन बी 2, 3 आ गया। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जो आपका मन करे सेट, बस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये 2, 3 ले लिया। अब मैं ए माइनस बी निकाल रहा हूँ। तो ए माइनस बी निकालूंगा तो ये कितना मेरा, ए कितना है 1 2 3 और बी कितना है 2 3 4 5। तो ए में से ये और ये तो हटेंगे कितना, और बी वाले तो सारे खत्म हो जाएंगे। तो ए माइनस बी बचा मेरा कितना 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए माइनस बी के साथ निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी लिख लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था मेरा 2, 3, और a माइनस बी मेरा कितना आया है 1। अब इस a इंटरसेक्शन b का यूनियन मुझे a माइनस बी के साथ निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, a और जो b में जो भी जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे आते हैं, कॉमन कोई भी नहीं आता। तो कितना आ जाएगा मेरा इसका और इन दोनों का जब यूनियन निकालूंगा तो कितना 1 2 3। तो मैं देखूँ ये 1 2 3 मेरे किसके इक्वल है, a के इक्वल, और मुझे इसको a के इक्वल ही लाना था। तो मेरा आ गया ये। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी इक्वल टू कितना a। तो लास्ट में मैं लिखूंगा LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।
ये हम हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट का आंसर। अब इन्हीं दो एग्जाम्पल का यूज करके मैं सेकंड वाली इक्वेशन यानी सेकंड वाला पार्ट भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये भी ट्रू है। तो सबसे पहले मैं a का यूनियन b माइनस ए के साथ निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं b माइनस ए निकाल लेता हूँ। मैंने b माइनस ए निकाला तो कितना 2 3 4 5 माइनस ए कितना है मेरा 1 2 3। जब मैं b माइनस ए निकालूंगा तो जो b में कॉमन होगा b और a में वो तो हटेगा। क्या क्या कॉमन है 2 3 2 3 ये तो हटेगा, बाकी a के सारे हट जाएंगे। तो कितना बचाइए b माइनस ए बचेगा मेरा कितना 4 5। अब मैं ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी निकालूंगा। अब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो ए या पहले मैं LHS ही सॉल्व कर लेता हूं। अब मैं इसका ए का यूनियन बी माइनस ए से निकालूंगा। तो ए कितना है मेरा 1 2 3 और बी माइनस ए कितना है मेरा 4 5। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1 2 3 4 और 5। जब मैंने a का यूनियन b माइनस ए से निकाला, b माइनस ए मेरा 4 5 है और a मेरा 1 2 3 है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में जितने भी एलिमेंट होंगे वो तो सारे के सारे आएंगे, बाकी कॉमन वाला कोई नहीं आएगा। तो मेरा 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे मेरे आ गए, यानी ये मेरा आ गया LHS। अब मैं क्या करूँगा a यूनियन b निकालूंगा RHS। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर टेकिंग LHS। अब मैं ले रहा हूँ RHS। नाउ RHS में मुझे A का यूनियन B के साथ निकालना है। A कितना 1 2 3 और B कितना 2 3 4 5। जब यूनियन निकालूंगा तो कॉमन वाला हट जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। तो कितना 1 2 3, तो 2 3 हट गया और ये कितना मेरा 4 5। अब मैं चेक करूंगा मेरा LHS कितना आया था 1 2 3 4 5 और RHS भी कितना 1 2 3 4 5। तो वही मेरा कितना कि जब मैंने A का यूनियन B माइनस ए से निकाला तब मेरा आंसर कितना आया 1 2 3 4 और 5। और जब मैंने A यूनियन B निकाला तब मेरा आंसर कितना आया 1 2 यही है 3 5 ये 4 5। तो मेरा कितना ये कि A का यूनियन B माइनस ए के B माइनस ए जो है वो किसके इक्वल होगा A यूनियन B के। तो ये भी मेरा कितना LHS इक्वल टू कितना RHS हैंस प्रूफ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला पार्ट था ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो बस वही दो एग्जांपल ऐड करने अपने दिमाग से, जो भी कोई भी कर सकते हो जो आपका मन करे, और उन एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। सबसे बढ़िया और आसान तरीका मिसलेनियस को बनाने का, किसी भी क्वेश्चन को बनाने का। हम किसी भी सेट का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं अगर हमें उसके अज्यूम कर ले कि हमें सेट लेने कौन से। तो आपको ये प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। वैसे तो सबसे आसान तरीका जो भी एग्जाम्पल चाहो वो ले सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिए वही ले सकते हैं। आप अल्फ़ाबेट्स ले सकते हो, आप कोई भी नंबर चेंज कर सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ नंबर के साथ खेल रहा हूँ इसलिए मैं नंबर ले रहा हूँ। अब अगर आप अल्फ़ाबेट लेना चाहें तो अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो डेट ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होगा, और सेकंड पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी भी ए के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके शो करना है कि ये जो LHS है ये RHS के इक्वल है और ये जो LHS है वो RHS के इक्वल है बनाते हैं। तो सबसे आसान और इजी तरीका क्या है कि कोई भी दो हम सेट अज्यूम कर लें और उन दो सेट की हेल्प से हम हमारे LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर दें। तो वही सिंपल और आसान तरीका। तो मैं लेट कर लेता हूँ। मैंने लेट कर लिया। ए एक मैंने सेट लिया कितना 1 2 3 और बी एक मैंने सेट ले लिया कितना 2 3 4। ये दो सेट मैंने लेट कर लिए। अब मैं पहले वाले पार्ट के अंदर क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो ए यूनियन कितना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू मुझे किसके ए के प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिया मैंने टेकिंग LHS, मैंने LHS ले लिया। अब मैंने LHS उठाया तो कितना ए इंटरसेक्शन यूनियन है
तो ये यूनियन कितना ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने उठा लिया। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करूंगा यूजिंग अभी पता लग जाएगा आपको मैं क्यों यूज कर रहा हूं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और ये सेम जो साइन है वो जाएगा सेम। तो ए यूनियन ए, बीच में आएगा ये इंटरसेक्शन, और कितना ए यूनियन बी, ये हमारा आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको ए यूनियन ए निकालना है। तो ए कितना है मेरा, ए है मेरा 1 2 3, और दूसरा ए लेना है मेरा, तो ये कितना 1 2 3, या सीधे सीधे मैं बोल सकता हूँ कि ए का यूनियन आइडेम्पोटेंट लॉ लगा रहा हूँ मैं इसमें, सीधा मैं इसमें आइडेम्पोटेंट लगा रहा हूँ कि ए यूनियन ए के इक्वल होता है यूनियन, ये मेरा कितना ए यूनियन बी। अब मैं ए और बी का यूनियन ले रहा हूँ, तो कितना यहाँ ले लेता हूँ मैं साइड में, ए यूनियन बी लेना है मुझे। तो ए यूनियन बी लूँगा तो कितना, ए यूनियन बी में सारे के सारे आएंगे ए और बी के, और जो कॉमन है वो एक बार आएगा। तो कितना 1 2 3, तो 2 3 इसका आ गया, और ये कितना 4, जब मैंने ए यूनियन बी निकाला। अब जब मैं इसका इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से निकालूंगा, तो ए में कितना है मेरा 1 2 3, और इसमें कितना है मेरा 1 2 3 4। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाला पार्ट, तो 1 2 3 ये कॉमन वाला पार्ट आ जाएगा, तो कितना 1 2 3। तो वही मेरा मैंने क्या निकाला, जब ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ निकाला, तब मेरा किसके 1 2 3 के इक्वल आया, और 1 2 3 कितना है मेरा ए, यानी जो मेरा LHS था, तो मैं लिख सकता हूँ कितना, ये मेरा इस पूरे की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने 1 2 3, और जो ए है वो भी मेरा कितना है 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो मेरी प्रॉपर्टी थी पहले क्वेश्चन के अंदर, कितना कि ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना ए, यानी LHS इक्वल टू RHS LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो वही मेरा मैंने प्रॉपर्टी का यूज करा, और प्रॉपर्टी का यूज करके जो मेरा आंसर था वो मैंने बना दिया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेट तो हमने ले रखे थे, लेकिन इरेज होगा, लिख लेता हूँ फिर से। ये कितना मैंने ए ले रखा था 1 2 3, और बी ले रखा था कितना 2 3 4, ये मैंने ए और बी ले रखे थे। अब सेकंड वाला पार्ट उठाता हूँ मैं। सेकंड वाला पार्ट कितना है मेरा कि ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल। अगेन LHS उठाऊंगा, तो टेकिंग LHS, ये मैंने LHS उठा लिया। अब मैं LHS ले रहा हूँ, तो कितना ए इंटरसेक्शन कितना ए यूनियन बी। अगेन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ, कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये मेरा कितना, पहले मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, तो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, बीच में क्या यूनियन लगाया, और ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी। ए का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, और ये यूनियन कितना मेरा ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले क्या करूंगा मैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, और उसका यूनियन ए के साथ निकाल लूंगा। तो ए कितना है मेरा 1 2 3, और बी कितना है मेरा क्वेश्चन में 2 3 और कितना 4। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में 2 और 3 कॉमन है,
तो 2,3 आ गया। अब मुझे इस ए का यूनियन निकालना है इस ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ए कितना है मेरा 1 2 3 और ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरा 2 3। तब इंटरसेक्शन निकालूंगा तो 1 2 3 आ जाएगा। और ए कितना है मेरा 1 2 3 है। तो जब मैंने ये LHS को सॉल्व करा तो आंसर कितना आया 1 2 3 और ए भी कितना है मेरा 1 2 3, यानी जो मेरा LHS था वो किसके इक्वल हो गया RHS के। तो इसका आंसर लिख लेता हूँ, ये कितना आया मेरा 1 2 3 और ए भी कितना है मेरा, ये भी कितना मेरा 1 2 3। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। इक्वेशन मान के भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा कितना कि ए जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं क्योंकि ये उसको ही सॉल्व करके हमारा आया कि जो ए का इंटरसेक्शन था ए यूनियन बी के साथ वो किसके इक्वल है ए के साथ। तो LHS इक्वल टू कितना RHS और नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट का। ये दूसरे पार्ट का था, इससे पहले हमने करा पहले पार्ट का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है शो डेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना इंटरसेक्शन सी। हमें शो करना है कि जो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ है वो ए इंटरसेक्शन सी के साथ आएगा, यानी सेम आएगा। LHS जो है वो RHS के इक्वल आएगा। और क्वेश्चन में बोला गया है नीड नोट इम्प्लीवाई बी इक्वल टू सी। और हमें इम्प्लीवाई करना है कि जो बी है वो सी के इक्वल नहीं है। इसको हम और करके लिख सकते हैं कि बोला गया है जो बी है वो सी के इक्वल नहीं है। हमें शो करना है कि जो ए का इंटरसेक्शन बी है वो ए का इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा और जो बी है वो सी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें कोई सेट ABC लेट करने कि उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आए। और बोला गया जो बी और सी सेट है वो सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेम होते तो हम आंसर सेम ही आता उसका। ABC तीनों को सेम ले लेते, इसका यूनियन निकालते और इसका यूनियन निकालते, आंसर सेम आता और हम LHS को RHS के प्रूफ कर देते। लेकिन मैं क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बी है वो सी के इक्वल नहीं लेना है। तो मुझे बी को सी के इक्वल नहीं लेना है। मुझे क्या करना है ABC तीनों डिफरेंट सेट में लूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैंने लेट करा A इक्वल टू कितना 0,1 और B एक सेट ले लेता हूं मैं कितना 1, 2, 3 और C एक सेट लिया मैंने 1, 3, 4, 5। ये मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ कि मुझे बताना है कि B नॉट इक्वल टू C है। अब मुझे शो जो करना है तो मुझे क्या करना है टू शो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C एंड जो B है वो C के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ प्रूफ करने के लिए मैंने क्या कर लिया सेट मान लिया। तो सबसे पहले मैं A का मैंने देखा A कितना मेरा 0 1, B कितना मेरा 1 2 3 और C कितना है 1 2 3 4 5। तो मैंने देखा मेरा B कितना 1 2 3 और C कितना 1 3 4 5, यानी जो B और C हैं दोनों अनइक्वल सेट है, यानी इक्वल सेट नहीं है। तो मैंने कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के बाद मुझे इस A इंटरसेक्शन B का आंसर A इंटरसेक्शन C के साथ निकालना है। तो मैं A इंटरसेक्शन B निकालता हूँ पहले। तो A इंटरसेक्शन B निकालूंगा तो A और B में कॉमन A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B निकालूंगा तो A और B में कॉमन कौन है, A और B में सिर्फ 1 कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B मेरा 1 आया। अब मुझे A इंटरसेक्शन C निकालना है। A और C में भी कॉमन कौन है मेरा 1 और 1 है, तो इंटरसेक्शन B भी मेरा कितना आया तो 1 ही आया। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू एक क्वेश्चन 1 मान ली मैंने और एक क्वेश्चन 2 मान ली। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से कितना कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना A इंटरसेक्शन C होगा। तो कितना नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लेट A एंड B बी सेट इफ A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इक्वल टू 5 एंड A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन है तो फॉर सम सेट X शो डेट A इक्वल टू B। क्वेश्चन में बोला गया है
कि ए एंड बी दो सेट हैं, हमने जब ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ निकाला तो वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ और वो इक्वल होगा 5 के। और दूसरा कितना, जो ए इंटरसेक्शन एक्स है वो किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन एक्स के। तो हमें कोई भी एक्स लेना है, मतलब सम सेट ऑफ एक्स, कोई भी एक्स सेट है उसको शो करना है हमें, कि शो करना है शो डेट के इक्वल टू बी, मतलब ये कंडीशन हमें गिवन दे रखी है, ये और इस कंडीशन को हमें शो करना है। तो पहले जो गिवन दे रखा होता है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रूफ कर लेंगे। तो हमें क्या बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू कितना, बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू कितना 5, एंड क्या बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू कितना, बी इंटरसेक्शन एक्स, ये हमें बोला गया कि ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। हमें शो क्या करना है, टू शो ए इक्वल टू बी। बिल्कुल इजी तरीका है। ए बी एक्स कोई दो सेट, तीन सेट अज्यूम करेंगे और उन सेट के अकॉर्डिंग हम हमारा LHS को इन दो का यूज़ करके तीसरे को यानी ए को बी के इक्वल दिखा देंगे। आसान तरीका बिल्कुल। तो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल आसान है। ये दो चीज़ें हमें गिवन है, ये और ये, इन दो चीज़ गिवन चीज़ का यूज़ करके हम तीसरी चीज़ को यानी ए को बी के इक्वल दिखा देंगे। करते हैं सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो लिख लेते हैं, हमारे पास कितना दे रखा है, तो जो होगा वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन एक्स के और ये इक्वल होगा 5 के। ये गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स, ए यूनियन एक्स इक्वल टू कितना, बी यूनियन एक्स, जो ए का यूनियन एक्स के साथ है वो इक्वल है बी यूनियन एक्स के साथ। तो फॉर सम सेट एक्स, कोई सेट है एक्स, तो शो डेट ए इक्वल टू बी, तो हमें प्रूफ करना है कि इक्वल टू बी होगा। यानी अगर ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ निकालें और बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ निकालें तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम, और क्या आना चाहिए 5, और वो किसके इक्वल होने चाहिए 5 के। ऐसे ही मैं ए का यूनियन एक्स के साथ निकालूं और बी का यूनियन एक्स के साथ निकालूं तो उन दोनों का आंसर भी क्या होना चाहिए, सेम। ये है मुझे गिवन। फिर बोला गया फॉर सम सेट एक्स, सेट एक्स, कोई सेट एक्स जो सेट है वो कोई कुछ ना कुछ है, तो हमें शो करना है जो ए है वो बी के इक्वल होगा। तो बिल्कुल बनाएंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद हम आसानी से हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें कि जो ए का इंटरसेक्शन एक्स है वो बी के इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है और ये इक्वल है 5 के। और दूसरा चीज़ हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एंड ए का जो यूनियन एक्स के साथ है वो यूनियन बी का एक्स के साथ है, ये भी क्या इक्वल है, और ये दोनों कंडीशन है हमें क्वेश्चन में क्या है गिवन। तो मैंने गिवन लिख लिया, क्योंकि जो मेरा आंसर बनेगा जो गिवन दे रखा होता है उसी की हेल्प से हमारा आंसर बनता है। तो इन दोनों ही जो गिवन चीज़ें दे रखी हैं इनकी हेल्प से हमारा आंसर बनेगा। और मुझे प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है मुझे, टू शो ए इक्वल टू बी, ये मुझे शो करना है। तो मैंने लाइन है मेरा, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी मेरे कुछ सेट है और ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन एक्स के और वो इक्वल होगा 5 के। दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि ए यूनियन एक्स इक्वल टू कितना, बी यूनियन एक्स, और जो ए यूनियन एक्स है वो किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के। तो फॉर सम सेट एक्स, मतलब कोई भी सेट एक्स है, कुछ भी है वो, कुछ भी हो सकता है, शो डेट ए इक्वल टू बी, तो हमें शो करना है कि इक्वल टू बी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। पहले इस ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 का यूज़ करके हमें ए को बी के इक्वल दिखाना है। फिर सेकंड कंडीशन में ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, इसका यूज़ करके हमें ए इक्वल टू बी को दिखाना है। एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को यानी दोनों पार्ट को हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो पहला पार्ट हम करते हैं। तो पहला पार्ट मैंने लिख रखा है क्वेश्चन में क्या कि ए यूनियन, ये इरेज कर देता हूँ मैं। पहला पार्ट क्या है मेरा कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू कितना, बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू कितना 5, ये हमें क्वेश्चन में मिला है गिवन, तो मैंने लिख लिया ये है गिवन टू बी। अब मैं क्या करता हूँ, प्रूफ करने के लिए मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा दोनों में, और प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं मेरा आंसर आसानी से बना दूंगा। तो मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल सकता हूँ या प्रॉपर्टी भी बोल सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं ए को उठा रहा हूँ, ए इक्वल टू, पहले ए को उठाऊंगा फिर बी को उठाऊंगा। ये होता है ए, मुझे कौन है ए का जो यूनियन होगा वो ए इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल होता है।
तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं मेरा आंसर बनाऊंगा। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ए यूनियन ए, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है मेरा, बी इंटरसेक्शन एक्स के, तो ए इक्वल टू ऐसी रहा, ए यूनियन ऐसी रहा, और ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह मैंने बी इंटरसेक्शन एक्स लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों इक्वल हैं, तो किसी की भी जगह किसी को भी ले सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ कर रहा हूँ, यानी अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो कितना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ये दोनों मैंने बना लिए। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन एक्स, तो ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स 5 दे रखा है, तो इसकी जगह मैं 5 लिख सकता हूँ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ 5, और जब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन मैं 5 के साथ निकालूंगा तो मेरा आंसर ए यूनियन बी आएगा। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, ये है मेरे चल रहा है ए के इक्वल। अब मैं ले रहा हूँ बी, तो बी में भी यही रूल लगाऊंगा जो मैंने ए में लगाया, बी इक्वल टू कितना, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, तो बी ऐसी रहा, ये बी ऐसे रहा, यूनियन मेरा ऐसी रहेगा, और बी इंटरसेक्शन एक्स की जगह में ए इंटरसेक्शन एक्स लिख ले रहा हूँ, तो कितना ए इंटरसेक्शन एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया दोनों इक्वल है, तो दोनों का यूज़ करके ही बनेगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना बी यूनियन ए, ब्रैकेट में लिखा, बीच में इंटरसेक्शन आएगा, और कितना बी यूनियन एक्स, तो बी यूनियन ए इक्वल टू बी यूनियन एक्स की जगह मैं 5 लिख सकता हूँ, तो इंटरसेक्शन 5, और जब बी यूनियन ए का इंटरसेक्शन मैं निकालूंगा, जब भी किसी का भी इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालते हैं तो वही आ जाता है जो 5 के बिना होता है, 5 के बिना ये है, तो कितना बी इंटरसेक्शन ए, ये कितना मेरा बी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, तो इसको मैंने मान लिया कितना, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करके मैं लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इक्वल टू बी, तो पहला पार्ट यानी जो मेरा LHS है इक्वल हो गया वो RHS के, और रीजन में क्या लिखूंगा, नीचे हो गया हैंस प्रूव्ड। ये पहला वाला पार्ट मैंने बना दिया। अब इस दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो हमें गिवन दे रखी है, ये दूसरा वाला पार्ट जो हमें गिवन दे रखा है, इसका यूज करके मैं ए को बी के इक्वल निकालूंगा, तो दूसरा पार्ट बनाता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम बनाते हैं। हमसे बोला गया है कि जो ए का इंटरसेक्शन एक्स है, सॉरी ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स क्वेश्चन में बोला गया है, और इसका यूज करके हमें ए को बी के इक्वल दिखाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने ए इंटरसेक्शन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बीच में अगर इक्वल टू का साइन लगा होता है तो मैं दोनों तरफ किसी भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, ए इंटरसेक्शन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए इंटरसेक्शन की मल्टीप्लाई अंदर लगाऊंगा, तो कितना ए इंटरसेक्शन ए, और ये कितना यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। दूसरा ये कितना मेरा बना, ए इंटरसेक्शन कितना बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये मेरा बना। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, तो ए का यूनियन ए के साथ निकालें तो ए आएगा, बीच में लगा यूनियन, और ए इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, 5 के, तो मैंने 5 लिख दिया। ये कितना मेरा ए इंटरसेक्शन बी, तो ऐसी रहा, और इसका ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, ये मेरा 5 के, तो इसका यूनियन 5 के साथ। अब मैं क्या करूंगा, अगर ए का यूनियन 5 के साथ निकालूंगा तो मुझे ए मिलेगा, और ए यूनियन बी का यूनियन मैं अगर 5 के साथ निकालूंगा तो वो भी मुझे कितना ए यूनियन बी मिलेगा। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को मैंने मान लिया। दूसरी कंडीशन में करता हूँ बी से मल्टीप्लाई दोनों तरफ आ गया। अब मैं मेरा दूसरा पार्ट करूंगा, तो मुझे दूसरे पार्ट के लिए कितना ए यूनियन एक्स इक्वल टू कितना बी यूनियन एक्स के दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ बी इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने ए से करा, बी ने बी से कर दिया। तो करूंगा कितना बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू, ये कितना चल रहा है मेरा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ये मेरा चल रहा है। तो ये कितना मेरा बी इंटरसेक्शन ए, तो ऐसी रहा, और यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स मुझे कितना दे रखा 5,
इक्वल टू ये कितना बी इंटरसेक्शन बी कितना आएगा बी, और इसका यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स कितना है मेरा 5, तो उसकी जगह रख दिया मैंने 5। अब जब बी का मैं बी इंटरसेक्शन ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का यूनियन जब मैं 5 के साथ निकालूंगा तो मेरा वापस से बी इंटरसेक्शन ए आएगा, और जब बी का यूनियन मैं 5 के साथ निकालूंगा तो ये मेरा बी आएगा। इसको मान लिया मैंने क्वेश्चन 2, जो ए है वो मेरा ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी के, सॉरी ये यूनियन आएगा यहाँ। ये मेरा ए, यहाँ पर कितना ए इंटरसेक्शन बी आएगा, गड़बड़ हो गया थोड़ा। तो कितना है बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू किसके बी के इक्वल है, और ए इक्वल टू कितना ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये भी दोनों ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इक्वल टू बी, यानी पहली और दूसरी दोनों कंडीशन क्या कर दी मैंने, सेटिस्फाई कर दी। तो पहली और दूसरी के पहले वाले पार्ट के अंदर तो सिर्फ हमारा इसका यूज करके हमारा आंसर बन गया, लेकिन अगर दूसरे वाली कंडीशन को इसको अगर हमें इस ए और बी के इक्वल करना है तो हमें पहली वाली कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये हम कर रहे हैं जो हमारा अभी सिलेबस क्लास 11 का 2023 और 24 यानी 23-24 के लिए जो अल्लाह जो न्यू सिलेबस आया है हमारा एनसीईआरटी का, वो मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी जो सिलेबस रिड्यूस हो गया वो सारे के सारे क्वेश्चन भी मैंने क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, यानी हटा दिए। तो वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो क्वेश्चन हमारे अब सिलेबस में है, यानी जो नए सिलेबस के अंदर हमारे क्वेश्चन है। तो सारा का सारा जितना भी मैं सिलेबस करा रहा हूँ तो सारा का सारा मैं नया वाला आपको सिलेबस करा रहा हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे के सारे क्वेश्चन इजी और सिंपल तरीके से बना लिए, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 10 जो आखिरी क्वेश्चन है उसको भी इजी और सिंपल तरीके से बना लेंगे। तो आप अगर मेरी वीडियो को फॉलो करते हो तो आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। पहले भी मैंने बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर हमें किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन करना है, मिसलेनियस हो या मिसलेनियस के अलावा कोई भी एक्सरसाइज हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो क्वेश्चन हमसे तभी बन पाएगा जब हमें जो भी चैप्टर का हम क्वेश्चन करेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उसमें लगने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी हमें आती है। क्योंकि क्वेश्चन तीन ही चीज़ों से बनता है, पहला बेसिक, दूसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा प्रॉपर्टी, और तीन की तीन चीज़ें हमें क्लियर है तो हम हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं हर एक चैप्टर के। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड सेट ए बी एंड सी। हमें 3 सेट फाइंड करने ए बी सी सच डेट ए इंटरसेक्शन बी कॉमा बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए इंटरसेक्शन बी करें, बी इंटरसेक्शन सी करें और ए इंटरसेक्शन सी करें तो उसका आंसर नॉन एम्प्टी सेट यानी एम्प्टी नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट आना चाहिए उसके अंदर। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना 5, और हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसको 5 के इक्वल दिखाना करते हैं। तो ए इक्वल टू ये कितना मेरा 0 1, बी इक्वल टू ये कितना, बी इक्वल टू लिया मैंने कितना 1 2, और सी इक्वल टू मैंने कितना लिया 2 0 0 2, ये मैंने 3 सेट दे दिए। अब मैं जब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालूंगा तो कितना मेरा 1 आएगा, और जब बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालूंगा तब मेरा 2 आएगा, और जब ए का इंटरसेक्शन में सी के साथ निकालूंगा तब मेरा 0 आएगा। यानी जब मैं तीनों के इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कुछ ना कुछ निकाल के दिखाई देता हूँ आपको कि ए इंटरसेक्शन बी करा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या है कॉमन 1 आ गया। मेरा बी इंटरसेक्शन सी करा तो बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करा तो मेरा 2 आ गया, और जब ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करूंगा, ए और सी में कॉमन क्या है 0, तो 0 आ गया। जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और बी इंटरसेक्शन सी निकाला और ए इंटरसेक्शन सी निकाला तो जो मेरा सेट आया वो नॉन एम्प्टी सेट आया। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि खाली नहीं, कुछ ना कुछ एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, एक हो या उससे ज़्यादा हो। तो इसके अंदर भी एलिमेंट है, इसके अंदर भी एलिमेंट है और इसके अंदर भी एलिमेंट है। तो जो तीनों के तीनों उसने बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट आनी चाहिए, तो वो मैंने पहली कंडीशन तो मैं ले आया। फिर वो कह रहा कि जब इन तीनों का इंटरसेक्शन करें तो 5 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी तो मैंने निकाल चुका हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया मेरा 1 आया। अब जब मैं इस ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालूंगा, सी कितना है मेरा 0 2, तो जब मैंने 0 2 निकाला यानी 1 इसका इंटरसेक्शन मैंने इसके साथ निकाला,
तो इसके अंदर कितना है मेरा 1 और ये इंटरसेक्शन ये मेरा कितना 0 2। जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, और जब कोई कॉमन पार्ट यानी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो ये कितना मेरा कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और उसका इंटरसेक्शन में सी के साथ करूंगा तो आंसर मेरा आ गया यानी 5। तो उसने बोला था कि जो भी हमें ABC लेने हैं वो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं, और जब उन तीनों का अलग अलग इंटरसेक्शन करें तब आंसर भी नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए, लेकिन जब तीनों का साथ में इंटरसेक्शन करें तब आंसर 5 आना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 3 सेट लेट करे, अज्यूम करे और उनके अकॉर्डिंग मैंने आंसर बना दिया। जरूरी नहीं है कि जो सेट मैंने लिए वही सेट आप लोगे, आप कोई भी सेट ले सकते हो जो आपका मन करे। आप अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो, आप नंबर भी ले सकते हो, जो चाहो वो ले सकते हो आप, लेकिन कंडीशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, बस यही रूल है। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे के सारे क्वेश्चन बताए, इजी और सिंपल तरीके से बताए। इससे पहले मैं इस चैप्टर का आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, इसमें लगने वाली जो आइडेंटिटीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे मैं कुछ आपको क्वेश्चन कराऊंगा सेट के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे आपके मेंस में और आपके जेई वगैरह में आ चुके हैं, एनडीए वगैरह में, वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा